हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं प्रदीप कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। और पहला प्रश्न है, एक में एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2, -3 और 4 है। मतलब आपको यहाँ एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होता है वह क्या होता है, 3 होता है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, मैक्सिमम उसके जो जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं और मिनिमम जीरोज जो होते हैं वो 2 होते हैं। मतलब त्रिघात बहुपद के न्यूनतम शून्यकों की संख्या 2 होता है और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होता है। वैसे डायरेक्टली पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो 3, और यहाँ ये 3 शून्यक दिया हुआ है, 2, -3 और 4, और आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सोल्व करते हैं एक का हल। सबसे पहले हम लोग त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा करके मान लेते हैं। तो एक का हल, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। क्या मान लिया, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है प्रश्न से। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, मतलब तीनों शून्यकों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ हम प्रश्न में क्या देख रहे हैं, जो पहले वाला वैल्यू दिया इसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 2 प्लस, इसके बाद जो दिया उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। बीटा का वैल्यू क्या हो गया, -3 प्लस, फिर इसके बाद जो दिया हुआ है वैल्यू उसको हम लोग गामा मान लेते हैं और इसका वैल्यू क्या है, 4। तो फिर इसको अगर ऐड करें हम लोग तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 प्लस इंटू माइनस, मतलब प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ 3 फिर प्लस 4। तो यहाँ आप जोड़ते हैं तो 2, 4, 6 -3 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 शून्यकों के गुणनफल का एक साथ योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 2 इंटू बीटा का वैल्यू -3 प्लस बीटा का वैल्यू -3 इंटू गामा का वैल्यू 4 प्लस गामा का वैल्यू 4 इंटू अल्फा का वैल्यू 2। गुना समझिए, इसको गुना में है। तो यहाँ 2 गुना 3 6 और प्लस गुना माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस और 3 गुना 4 12, और यहाँ प्लस 4 गुना 2 8 आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, 12 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस में जुटकर 18 प्लस 8। तो जब आप 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आएगा और बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। जब असमान चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटता है बड़ा में से छोटा। 18 में से 8 जाएगा 10 और बड़ा का चिन्ह माइनस। और फिर से हम लोग तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू है 2 इंटू बीटा का वैल्यू है -3 और इंटू गामा का वैल्यू है 4। तो यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, और 2 गुना 3 6 गुना 4 24। और फिर हम लोग अब त्रिघात बहुपद निकाल लेते हैं। अब त्रिघात बहुपद, तो अल्फा बीटा गामा से संबंधित एक रूल होता है त्रिघात बहुपद का, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसके इंटू में होता है x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, फिर आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या है उसका वैल्यू 3, तो यहाँ हम लोग 3 लिख लेते हैं, इंटू में है x² प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या आया हुआ है, -10। तो फिर यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, -10, और इंटू में यहाँ क्या है x, यहाँ भी इंटू में था, ये भी इंटू में है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू यहाँ क्या है,
24, तो यहाँ -24 लिख लेते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस 3x², ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और 10 इंटू एक्स 10x, आई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 24 का 24 यानी 24। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है, ठीक उसी तरह दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3, -1 और -2 है। मतलब फिर से त्रिघात बहुपद के 3 शून्य दिया हुआ और आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न 2 को हल करते हैं, 2 का हल। तो यहां फिर से हम लोग मान लेते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। क्या मान लिए हम लोग, लिख लिए 2 का हल में, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। प्रश्न से फिर से हम लोग वही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्यकों का योगफल। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू -1 ले लेते हैं, प्लस गामा का वैल्यू है -2। फिर इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 1 और 2 माइनस में 3, यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ शून्यकों का जो योगफल है वो 0 आ रहा है। तीनों शून्यकों का योगफल क्या आ रहा है, 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है 0। फिर हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू है 3 इंटू बीटा का वैल्यू है -1 प्लस बीटा का वैल्यू है -1 इंटू गामा का वैल्यू है -2 प्लस गामा का वैल्यू है -2 इंटू अल्फा का वैल्यू है 3। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो 3 गुना 1 3 और प्लस गुना माइनस माइनस, ए प्लस का प्लस 1 गुना 2 2 और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना 3 6। तो यह हो जाएगा -3 और -6 जुटकर -9 प्लस 2। अभी फिर प्लस माइनस में है तो घट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 और बड़ा का चिन्ह माइनस। मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या रहा, -7। और फिर से हम लोग निकाल लेते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा 3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -2। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 गुना 1 3 गुना 2 6 और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो फिर अब आगे हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल लेते हैं। अब त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक गामा लिखा हुआ है, इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, यहाँ से लिख लेते हैं गामा इंटू अल्फा, इसको क्लोज कर लीजिए, और इंटू में यहाँ x हो जाएगा और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जो यहाँ रूल लिखा हुआ बिल्कुल वही लिखा हुआ है यहाँ भी। अब इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, यहाँ निकाले हम लोग 0। तो यहाँ 0 इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या आया हुआ है यहाँ -7, और इंटू में यहाँ हो जाएगा x, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आया हुआ है यहाँ 6, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ आया हुआ है 6। तो फिर से एक बार आप इसको लिख सकते हैं x³ और ये तो 0 इंटू x², ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 7x और ये -6। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का, वो आंसर आ गया x³ माइनस 7x माइनस 6। यही आंसर हो गया, त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया।
और फिर से अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम रफ करेंगे, फिर आगे प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हट जाते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब प्रश्न संख्या 3 को देखना है तो हम रफ कर देते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। तो 3 को देख लेते हैं हम लोग। 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है फिर यहाँ एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। मतलब कहने का है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, और उसमें तीनों त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं, शुरू में ही हमने बताया। तो तीनों शून्यकों का योग दिया हुआ है और फिर 2-2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ, और फिर लास्ट में दिया है तीनों शून्यकों का गुणनफल, और फिर आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है इससे। मतलब ये जो हम लोग निकाल रहे थे अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा, मतलब इसका वैल्यू पूरी तरह से दिया हुआ है प्रश्न में, हम लोग को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डायरेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। आज जो हम लोग यहाँ निकाल रहे थे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है कितना? -7। और जो ये तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाले थे हम लोग उस समय 6, उसी तरह यहाँ तीनों शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? -14। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ रख लेंगे और फिर हल कर लेंगे। तो फिर 3 का हल माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा और गामा है। मान लिया हमने, क्या मान लिया? माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा और गामा है। प्रश्न से लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका कहने का मतलब हो गया तीनों शून्यकों का योग, चाहे आप कह सकते हैं तीनों शून्यकों का योग, जो कितना दिया हुआ है यहाँ 2, और फिर हम लोग 2-2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू प्रश्न में कितना दिया हुआ है यहाँ? -7। 2-2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और फिर इसके आगे दिया हुआ है तीनों शून्यकों का गुणनफल -14। मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब ये क्या दिया हुआ है? -14। अब त्रिघात बहुपद रूल क्या होता है इसका? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इस पूरे के इंटू में क्या रहता है? x, और माइनस रहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसमें हम लोग मान रख लेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या है? 2 है, और इंटू में यहाँ x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या है यहाँ? -7 है, तो यहाँ -7 लिख लेते हैं, और इंटू x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है यहाँ? -14। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग x³ माइनस 2x² ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 7x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 14। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। आप ऐसे ही बोल सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, या x³ x का घात 3 भी बोल सकते हैं माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये तो थोड़ा आसान था क्योंकि इसमें तीनों शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब इसमें पूरी तरह से दिया हुआ था ये। और यहाँ जो पिछले प्रश्न जो 1 और 2 देखे उसमें हम लोग अपना से उसको जोड़कर, तीनों शून्यकों को जोड़कर ज्ञात किए हैं, फिर 2-2 शून्यकों को गुना करके उसका योगफल ज्ञात किए हैं, और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए हैं।
तो यह प्रश्न अलग था और ये दोनों सेम था। अब आपको ये प्रश्न कभी दिक्कत नहीं करेगी। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।